हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाइड्रा एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। अब देखिए, एक टर्म है हाइड्रा एसिड और एक है ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड। तो दोनों में फर्क क्या है? यदि आप कहते हैं हाइड्रा एसिड, तो इस नॉन मेटल के साथ, जो भी नॉन मेटल है वहां पे, उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन होगा। और जब आप कहते हैं ऑक्सो एसिड, और उसी का दूसरा नाम है ऑक्सी एसिड, उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जो ऑक्सो एसिड है वही ऑक्सी एसिड है। तो कुछ बुक्स के अंदर ऑक्सो एसिड्स है, कुछ बुक्स के अंदर ऑक्सी एसिड्स है। वहां पे नॉन मेटल हाइड्रोजन तो होगा, साथ में ऑक्सीजन भी होगा। अब जैसे मैं कहूं HCl, तो ये हो गया हाइड्रा एसिड ऑफ क्लोरीन। लेकिन यदि मैं कहूं HClO, हाइपोक्लोरस एसिड, तो इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया। अब ये हो गया ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन या ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 हैलोजन हमें लेने हैं। तो इनका हाइड्राइड्स क्या होगा? HF, HCl, HBr, HI। अब जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, वही होगा हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। जो है हाइड्रोजन क्लोराइड, वही होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड को कहेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोजन आयोडाइड को कहेंगे हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो पहले इनका नाम, फॉर्मूला और इसके बाद फिर उनकी प्रिपरेशंस। तो यहां पे देखिए आप, ये हैलोजेंस के हैं हाइड्रा एसिड्स। तो पहला हमने लिया है HF, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड और दूसरा नाम हो जाएगा इसका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। उसी तरह से अब हम सेकंड लेंगे। सेकंड जो है ये HCl है। अब जब HCl है तो ये कहलाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पे हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड और इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो नेक्स्ट हैलोजन है वो है ब्रोमीन। तो अब उसका थर्ड क्या हो जाएगा? HBr और नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये कहलाएगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ये हो गया हाइड्रोब्रोमिक एसिड। फोर्थ जो है हम देखेंगे, ये है HI। ये HI, तो इसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसी तरह से नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये हो गया हाइड्रो आयोडिक एसिड। अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? जो फ्लोरीन है वो तो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन कर लेता है। बस एक सावधानी क्या बरतनी पड़ती है कि कहीं डिफ्यूज लाइट ना हो, क्योंकि फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इवन डार्क रूम है, यदि नो लाइट है, उस कंडीशन में भी जो है ये रिएक्ट करेगा। क्लोरीन के केस में डायरेक्ट हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अब ब्रोमीन और आयोडीन के केस में हमें हीट करना पड़ता है। क्यों? रिएक्टिविटी फ्लोरीन से आयोडीन तक कम होते जाती है। तो यहां पे यदि मैं लिख दूं प्रिपरेशंस, तो यहां पे पहला जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड, ये देखिए X2 हो गया। X2 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है। तो इसमें फर्स्ट हम लेंगे H2 प्लस F2, ये हो जाएगा 2HF और ये कंडीशन है कि ये होना चाहिए डार्क में, ये बिल्कुल डार्क में होना चाहिए। इसके बाद आप सेकंड देखेंगे आप कि यदि H2 प्लस Cl2 है तो यहां से मिलता है हमें 2HCl और यहां पे हम डिफ्यूज्ड लाइट ले सकते हैं, डिफ्यूज्ड
लाइट, तो ये HCl हो जाएगा। इसके बाद जो ब्रोमीन है और आयोडीन है, इसमें कंडीशन जो है वो देखते हैं हम लोग। ये देखिए, थर्ड में H2 प्लस Br2। अब यहां पे देखिए हम लेते हैं प्लैटिनम। ये लाइट जो है ऊपर का है कंडीशन, नीचे का नहीं है। यहां पे प्लैटिनम लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास करके रेड हॉट कंडीशन तक हम इसको हीट कर देते हैं फिलामेंट को। तो यहां से मिलता है हमें 2HBr। और इसी तरह से यदि हम लेते हैं H2 प्लस I2, यहां पे भी देखिए प्लैटिनम ही है। टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा रहता है, रेड हॉट हम कर देते हैं प्लैटिनम को, और यहां से मिलता है 2Hi। तो इस तरह से जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साल्ट से कैसे हमें प्रोड्यूस होता है HF, HCl, HBr और HI। इस रिएक्शन में जो HI प्रोड्यूस हुआ, ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब हो गया H2 प्लस I2 से HI बनेगा और HI से H2 एंड I2 डिकम्पोजिशन से बनेगा। अब रिएक्शन तो फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहा है। तो जब तक ये इनक्लोज्ड कंटेनर है, रिवर्सिबल है। आप कंटेनर के लीड को खोल देंगे तो वन साइडेड यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम के अंदर होता है जब इनक्लोज्ड कंटेनर में है। तो यहां पे इक्वेशन क्या होता है, H2 गैस। अब ये देखिए I2 के वेपर्स को हमने बना दिया, तो I2 गैस ऐसा हम लिख देते हैं, और ये रिवर्सिबल साइन है, प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज हुआ है यहाँ पे, और ये बन जाता है HI। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे है। तो फर्स्ट जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हमने लिया। सेकंड हम लेते हैं विथ साल्ट्स। हम क्या करते हैं, साल्ट्स को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो है हम रिएक्ट करते हैं, या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं। तो अब यहां पे देखेंगे, सेकंड हम लेंगे बाय साल्ट्स। सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पे एक कैल्शियम फ्लोराइड। ये देखिए, ये कैल्शियम फ्लोराइड है, ये हो गया H2SO4। यहां से हमें मिलता है CaSO4, और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, ये 2HF। इस तरह से जो है हमें HF मिल गया। अब यदि मान लिया हम क्लोराइड लेते हैं, तो सेकंड देखते हैं, NaCl है, और ये देखिए H2SO4 हमने लिया कंसंट्रेटेड। अब ये मालूम है कि यदि डाइल्यूट होता तो सीधे सल्फेट बनता सोडियम के केस में, और कंसंट्रेटेड है तो यहां पे क्या बनेगा, बाइसल्फेट। तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा NaHSO4 एंड प्लस HCl, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहां पे सोडियम बाइसल्फेट, या फिर हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इस तरह से। अब हमें देखना है कि क्या KBr या NaBr, NaI लें, मतलब साल्ट, सोडियम या पोटेशियम साल्ट। यदि हम ब्रोमाइड और आयोडाइड लें तो क्या Br2 मिलेगा, क्या I2 मिलेगा? आंसर है नो। तो वो पॉइंट पहले हम लिखेंगे, तो यहां लिख सकते हैं स्टार्टिंग विथ KBr or Ki, HBr and HI can't be produced। सबसे पहले तो हमने डिनाई कर दिया, बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा। अब कारण क्या है, ये जो H2SO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो HCl यहां बना, इसको तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया। जो HF बना, उसको तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया। लेकिन इन केसेस के अंदर जब HBr और HI बनेगा, तो HBr जो है वो Br2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो HI है वो I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे HBr produced oxidizes to Br2 and HI produced oxidizes to I2। अब इसके रिएक्शंस को हम लोग देखेंगे।
अब देखते हैं केबीआर के साथ रिएक्शन कैसा होता है। यहां पे देखिए केबीआर प्लस H2SO4 और ये होता है कंसंट्रेटेड। जब कंसंट्रेटेड है तो यहां बन जाएगा KHSO4, प्रोडक्ट है KHSO4 प्लस HBr। और KHSO4 क्या है? पोटेशियम बाइसल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहां पे पोटेशियम बाइसल्फेट या फिर इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब देखिए ये HBr प्रोड्यूस हुआ, लेकिन यही HBr ऑक्सीडाइज होने वाला है Br2 में, इसलिए हम कहते हैं कि HBr यहाँ पे जो है प्रोड्यूस नहीं होता है। अब देखते हैं ये जो हमारा H2SO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये देगा H2O प्लस SO2 और ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा ही। अब ये जो O है इस HBr के साथ रिएक्ट करेगा, तो यदि हम ले लेते हैं HBr और ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहां से बनेगा हमें H2O एंड प्लस Br2। इसको बैलेंस कर दीजिए इस तरह से करके। अब ये जो 1 2 3 रिएक्शंस दिख रहे हैं इसमें, अच्छा सबसे पहले देखेंगे ये बैलेंस है कि नहीं। KHSO4 HBr ये बिल्कुल बैलेंस है। अब यदि हम तीनों इक्वेशन को ऐड करें तो देखिए O प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 HBr कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि हमारे फर्स्ट इक्वेशन में 2 HBr प्रोड्यूस हुआ हो, क्योंकि जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही तो कंज्यूम होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो विल मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इस तरह से कोफिशिएंट जो है ये हो जाएगा 2। अब हम 2 HBr कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये देखिए ये है 2 KBr प्लस, अभी देखिए 1 H2SO4 और ये है 2, तो ये हो जाएगा 3 H2SO4। यहां से जो मिला हमें ये है 2 KHSO4, ये मिल गया। वाटर जो है 2 है, 2 H2O हो गया, एक सल्फर डाइऑक्साइड है और एक Br2 है। तो सबसे पहले देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। 2K बैलेंस दिख रहा है मुझे, ब्रोमीन भी बैलेंस है, 6 हाइड्रोजन, 4 और यहाँ पे 2 है। देखिए 4 वहां है, 2 यहाँ पे, 6 सल्फर है, 3, 2 और 1 3 हो गया, 3 4 12 ऑक्सीजन, सो 8 2 10 एंड 2 12, बिल्कुल बैलेंस हो गया। तो इस ब्रोमीन की वजह से ही हम कहते हैं कि HBr इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Br2, इसलिए by taking the bromide with concentrated H2SO4 we cannot produce HBr। जब आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम ब्रोमाइड लिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो वहां पे ब्राउन कलर के वेपर्स जो मिले वही था ब्रोमीन। लेकिन इन द केस ऑफ Ki, यदि आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर Ki लिया और इसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, पर्पल या वायलेट कलर का जो है फ्यूम्स बनेगा, वो है वेपर्स ऑफ आयोडीन। तो यहां पे हम देखेंगे ताकि ये जो डिफरेंस मालूम चले कि कहाँ क्या है। ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है और यहां से हमने लिया KBr और इसमें हम सॉलिड भी ले सकते हैं या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी, और यहां से हमने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने से यहां से जो फ्यूम्स निकला, ये फ्यूम्स जो होंगे ब्राउन कलर के होंगे। तो यहां पे हम ले लेंगे ब्राउन वेपर्स, और ये ब्राउन वेपर्स किसके हैं, Br2 का। जो रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है Br2, बट वेपर फॉर्म में ब्राउन ऐसा वेपर आ गया। अब यदि मान लिए हम एक दूसरे टेस्ट ट्यूब को लें, अब देखिए टेस्ट ट्यूब तो इंक्लाइंड ही पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है या तो किसी और के ऊपर गिरेगा तो हमारे ऊपर गिरेगा। और यहां पे हमने ले लिया है Ki और यहां से आप डाल रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। अब जैसे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे
यहां से वायलेट कलर का जो है ना ये वेपर्स नजर आएगा, तो ये हो जाएगा वायलेट वेपर्स, और यहां पे है आयोडीन। तो इसका तो रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि KI के साथ क्या रिएक्शन होगा। तो यहां पे सबसे पहले KI, और जो H2SO4 हमने लिया है यह है कंसंट्रेटेड, तो यहां से बन जाएगा KHSO4 प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोआयोडिक एसिड हो गया। अब ये देखिए KHSO4 बन गया। इसके बाद H2SO4 से जो O मिलेगा वो इस HI को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब हम देखेंगे कि ये H2SO4 जो हमने कंसंट्रेटेड डी लिया है ये देता है H2O, और क्या देगा SO2 एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मीन्स जस्ट बॉन्ड। अब क्या होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है जो हमारे पास HI जो अवेलेबल है, जो बना HI उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये देखिए HI प्लस O, यहां से हमें मिलेगा H2O एंड प्लस ये I2। ये जो I2 है यही वायलेट कलर का वेपर्स होता है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 टाइम्स कर देंगे। अब ये देखिए O कंज्यूम हुआ और O प्रोड्यूस हुआ, कैंसिल। तो जिससे 2HI को कैंसिल करना वो वहां है, और वो HI एक ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है 2HI। अब ये देखिए 2HI कैंसिल हो गया। अब जो फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा 2KI, और यहां पे हो जाएगा प्लस 3H2SO4, और यहां से हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ KHSO4, पोटेशियम 2 ही है, प्लस 1 एंड 1 2H2, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है। तो हो जाएगा प्लस SO2 एंड प्लस हो जाएगा ये I2, और यही जो है वायलेट वेपर यहां से निकल रहा है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है हमें दोनों इक्वेशंस को याद रखना है कि किस तरह से जो है ये रिएक्शन होता है। और ये यहां पे क्या था, ये ब्राउन वेपर्स था, ये ब्राउन वेपर था। तो KCl उससे तो हम निकाल सकते हैं, KCl NaCl से तो HCl मिलेगा, लेकिन किसी ब्रोमाइड से और किसी आयोडाइड से HBr और HI नहीं मिलेगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ही हमें HBr और HI नहीं मिला, उसकी जगह हमें क्या मिला Br2 एंड I2। लेकिन यदि H2SO4 की जगह ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हम ले लें तो यहां से हमें HBr भी मिलता है और HI भी मिलता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि हमने यहां पे KBr लिया और ये देखिए H3PO4 है, तो यहां से हमें मिलता है K3PO4 और प्लस HBr। तो इसको हम 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पोटेशियम फॉस्फेट। अब इसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है, ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि HBr को Br2 में कन्वर्ट कर सके, तो इसका फायदा हम KI के लिए भी ले लेंगे। तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी KI प्लस H3PO4, यहां से हो जाएगा K3PO4 प्लस HI। अब यहां पे देखिए 3H था, तो इसको 3HBr कर देंगे, इसको कर देंगे 3HI। बिल्कुल क्लियर है। अब ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन आ गया। अब एक और मेथड जो है हम लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स। तो यहां पे नेक्स्ट जो हमारा जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स। अब देखिए ट्राइहैलाइड्स के लिए हम क्या करेंगे, PCl3 पहले बना लेंगे और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए P4 लिए हम Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा हमारे पास PCl3। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ PCl3। अब इस PCl3 को हम हाइड्रोलाइज करेंगे, तो PCl3 प्लस H2O,
यहां से मिलेगा हमें H3PO3। अब यहां पे देखिए 3 कर देते तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, फास्फोरस हो गया। अब बचेगा 3 HCl। तो PCl3 से हमें HCl मिल गया। उसी तरह से जब हम लेंगे अब यहां पे क्या होगा, ये PCl3 जो हाइड्रोलाइज हुआ तो इसमें जो है ये HCl इसके द्वारा जो है, मतलब जो हम ले रहे हैं H3PO3, इसकी वजह से कोई उसका जो है ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होगा, तो हमें HCl मिल जाता है। इसी तरह से जब हम एक PBr3 लेंगे तो वहां से HBr मिलेगा, अब Pi3 लेंगे तो वहां से HI मिलेगा। मतलब ये HCl HBr HI का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसको आप नोट कीजिए। फास्फोरस जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो PBr3 मिलेगा हमें। ये देखिए P4 प्लस Br2, यहां से मिलेगा PBr3, तो यहां पे आ जाएगा ये 6 टाइम्स। और इसका आप हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, PBr3 प्लस 3H2O, यहां से मिलेगा हमें H3PO3 एंड प्लस 3HBr। ये हो जाएगा इसका सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से हम आयोडीन ले लेते हैं, थर्ड। अब यहां पे देखिए, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है फास्फोरस एसिड। चलिए, हमने फास्फोरस लिया P4 और इसका रिएक्शन I2 के साथ, ये हीट हमने किया, यहां भी हीट करना पड़ता है, ये हो जाएगा Pi3। अब Pi3 का हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, ये देखिए, पहले हम लेंगे Pi3 प्लस H2O, हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर से बनेगा H3PO3 बिल्कुल इसके जैसे ही, और यहां से हो जाएगा 3HI, ये बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से फ्लोरीन को, एक स्पेशल मेथड, यदि हम KHF2 लें तो KHF2 से हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं वो देखेंगे। HF is produced by KHF2। अब ये देखिए, ये है पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये कहलाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका डिकम्पोजिशन कैसे होगा वो देखते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल यूज होता है और यहां से हो जाता है 2 टाइम्स KF एंड प्लस H2F2, जो HF है वो डाइमर फॉर्म में हो गया, तो इस तरह से हमें मिल जाता है H2F2। उसी तरह से यदि आप कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड ले और उसका H2SO4 के साथ रिएक्ट करें, वहां भी हमें मिलता है H2F2। तो यहां पे हम लेंगे CaF2, ये दूसरा है रिएक्शन, और इसका रिएक्शन हमने किसके साथ किया, H2SO4 के साथ, तो यहां से बना CaSO4 प्लस H2F2। अब एक चीज समझने वाली बात है, ये H2F2 या HF जो है ये कैसा है, ये ग्लास को अटैक कर देता है, मेटल्स को अटैक करता है। तो हम क्या करते हैं, ग्लास बॉटल के अंदर वैक्स का कोटिंग कर देते हैं, वैक्स, कैंडल वैक्स। तो वैक्स कोटिंग ग्लास के अंदर हम डालते हैं जिससे ये रिएक्ट नहीं करता है, नहीं तो ये HF जो है वो ग्लास से अटैक करेगा, उसको डिसॉल्व करेगा, जिसको हम कहते हैं इचिंग ऑफ द ग्लास। तो ये वैक्स कोटेड जो इनसाइड, तो यहां पे लिखेंगे HF is stored in वैक्स कोटेड, और ये होना चाहिए इनसाइड में, वैक्स कोटेड इनसाइड ग्लास बॉटल्स। तो अभी इचिंग ऑफ द ग्लास भी हम लोग लेने वाले हैं, देखेंगे कि ग्लास कौन सा कंपाउंड बनाता है जब ये HF के अंदर डिसॉल्व होता है। तो इस तरह से HF, HCl, HBr, HI हम प्रोड्यूस करते हैं।